आज हम जानेंगे कि महादेव को देव आदि देव महादेव क्यों कहा जाता है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में समय और स्थान के दायरे से परे एक दिव्य शक्ति, एक ऊर्जा मौजूद थी जो सभी सृजन और विनाश को बनाए रखती थी। यह ब्रह्मांडीय शक्ति भगवान शिव थे, जिन्हें देवादि देव महादेव के नाम से जाना जाता है, सभी देवताओं के सर्वोच्च देवता। उनका नाम युगों युगों से गूंजता रहा। नश्वर और अमर दोनों ही उन्हें पूजते रहे, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली परम शक्ति का प्रतीक है। लेकिन भगवान शिव ने देवादि देव महादेव की उपाधि कैसे अर्जित की, सभी देवताओं को पार करके परम देवता की भूमिका कैसे निभाई? सृष्टि का जन्म। कहानी सृष्टि के उदय से शुरू होती है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल एक विशाल शून्य था। इस शून्य से ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मिलकर ब्रह्मांड की पवित्र त्रिमूर्ति का उदय हुआ। उनमें से प्रत्येक की एक अनूठी भूमिका थी। ब्रह्मा, निर्माता, ने दुनिया को अस्तित्व में लाया। विष्णु, संरक्षक, ने जीवन का संतुलन बनाए रखा। और शिव, संहारक, प्रत्येक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में ब्रह्मांड को भंग करने के लिए जिम्मेदार थे, जिससे नई रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन भूमिकाओं के बावजूद यह शिव का स्वभाव था जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। वे सृजन और विनाश से परे थे, समय और स्थान से परे थे। वे सबसे सरल और सबसे जटिल प्राणी दोनों के रूप में रहते थे। एक तपस्वी के रूप में जंगल में रहते थे, धन, प्रसिद्धि या शक्ति के प्रति उदासीन थे। उनके सार में यह विचार निहित था कि सच्ची दिव्यता नियंत्रण में नहीं, बल्कि त्याग में निहित है। अन्य देवताओं के विपरीत शिव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया से गहराई से जुड़े थे, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमांत जगह में मौजूद थे। भस्मासुर की कथा। शिव का वरदान। भगवान शिव को देवादि देव महादेव क्यों कहा जाता है, इसका उदाहरण देने वाली किंवदंतियों में से एक भस्मासुर की कथा है। एक बार भस्मासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शिव के स्वभाव के अनुसार वे किसी भक्त के सच्चे प्रयासों को अनदेखा नहीं कर सकते थे, और वे भस्मासुर को वरदान देने के लिए उसके सामने प्रकट हुए। कुछ भी मांगो, शिव ने शांत और दयालु स्वर में कहा। शक्ति की संभावना से मदहोश भस्मासुर ने एक खतरनाक वरदान मांगा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिस किसी को भी अपने हाथ से छूऊं, वह तुरंत भस्म हो जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव ने वरदान दे दिया, क्योंकि वे भय और अहंकार से ऊपर थे। लेकिन भस्मासुर के इरादे दुष्ट थे। शक्ति की लालसा में डूबे राक्षस ने तुरंत भगवान शिव पर ही वरदान का परीक्षण करने की कोशिश की, उन्हें भस्म करने के लिए उनका पीछा किया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए, क्योंकि उनमें से कोई भी इस तरह के खतरे का सामना नहीं कर सकता था। केवल भगवान विष्णु, जो संरक्षक हैं, मोहिनी नामक एक आकर्षक नर्तकी का रूप धारण करके शिव की सहायता के लिए आए। मोहिनी की सुंदरता से विचलित भस्मासुर उसके साथ नृत्य करने के लिए सहमत हो गया। नृत्य के दौरान उसने चालाकी से उसे अपने सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह खुद राख में बदल गया। इस प्रकरण से पता चला कि शिव देवादि देव महादेव क्यों है। उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के, यहाँ तक कि एक राक्षस को भी दिया, सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार किया। उनका भय न होना, उनकी असीम उदारता और अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी उदासीनता उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग करती है। समुद्र मंथन। नीलकंठ का बलिदान। एक और महत्वपूर्ण घटना जिसने शिव की सर्वोच्च स्थिति को पुष्ट किया, वह है समुद्र मंथन या ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन की कहानी। देवताओं और राक्षसों ने अमृत, अमरता का अमृत, की खोज में मंदरा पर्वत को मथनी की छड़ी और वासुकी, नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके समुद्र मंथन किया। जब उन्होंने मंथन किया तो कई खजाने निकले, लेकिन साथ ही एक घातक जहर, हलाहल भी निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली था। देवता और राक्षस इसकी शक्ति के आगे असहाय थे, यह देखते हुए कि यह दुनिया को भस्म करने की धमकी देता है। यह महसूस करते हुए कि कोई और नहीं था जो इस तबाही को रोक सकता था, वे भगवान शिव की ओर मुड़े। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव ने घातक जहर को अपने हाथों में लिया और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इसे निगल लिया। हालांकि जैसे ही जहर उनके गले तक पहुंचा, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने इसे रोक दिया, जिससे यह उनके पूरे शरीर में फैल नहीं पाया। विष उनके गले में ही रह गया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस बलिदान ने सर्वोच्च रक्षक के रूप में शिव की भूमिका को प्रदर्शित किया, जबकि विष्णु ने संतुलन बनाए रखा और ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह शिव ही थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय आपदाओं का खामियाजा उठाया। ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लेने की उनकी क्षमता ने उन्हें सभी देवताओं में सबसे महान बना दिया। सृजन और विनाश से परे ब्रह्मांडीय नर्तक। शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नृत्य सृजन और विनाश के चक्रों को दर्शाता है।
अपने नृत्य में वे जीवन और ब्रह्मांड की लय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नृत्य केवल विनाश के बारे में नहीं है, यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र के बारे में है। इस रूप में शिव विशिष्ट कार्यों से बंधे एक देवता की भूमिका से परे हैं और ब्रह्मांड के शाश्वत प्रवाह का प्रतीक बन जाते हैं। नटराज के रूप में शिव का नृत्य ब्रह्मांड पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अपने दाहिने पैर से वे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और अपने बाएं पैर से वे इसका विनाश करते हैं। उनका नृत्य एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड निरंतर गति में है, कि सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्मांड के अंतर्निहित द्वैत की इस समझ में ही शिव महादेव के रूप में खड़े हैं, सभी देवताओं में सबसे महान। निष्कर्ष, भगवान शिव, जिन्हें देवादि देव महादेव के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड के उग्र और परोपकारी दोनों पहलुओं के अवतार हैं। वरदान देने में उनकी निडरता, उनके अद्वितीय बलिदान, ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में उनकी भूमिका और उनकी गहरी विनम्रता उन्हें सभी देवताओं का सर्वोच्च देवता बनाती है। विध्वंसक के रूप में अपनी भूमिकाओं से परे वे ब्रह्मांड के संतुलन, जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के बीच पुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार उन्हें महादेव की उपाधि मिली, सभी देवताओं में सबसे महान।